मोबाइल पीछे हो जाओ। अरे पीछे है, श्वेता पीछे हो। मुंह चला रही है, घूम रही है। श्वेता पीछे हो। सर हेलो। तुम्हारे फोन आ रहा है। आइए सर। बुलाना प्लीज प्लीज। चलो आजा फोटो बता दे। मैं चले पीछे आ जाओ। आप बैठ जाओ। आशीष ठीक है। चलो सोलो, एक सोलो एक फोटो कर ले। सर यहाँ पे, सर यहाँ पे। इधर से देखते हैं। ठीक है जी सर। और यहाँ रुक के जाने दो सर को। ये देखो आपसे लास्ट चालू कर। एक मिनट पीछे आ जाओ। नहीं उनका ले रहे थे इंडोर लाइट, वाइट लाइट ये वाइट लाइट बंद करना कैसे? कौन दे रहा वाइट? क्या रे यार, वाइट ही मार लो। लेट तो है, वो चलो क्या हम कर क्या सकते हैं? लेट तो आएगा। नहीं फर्स्ट टाइम आई हर्ड यू लाइव वाज ऑन 28th of December. So जो रफ़ी साहब का इनका कनेक्शन है और मेरा भी स्टेज पे फर्स्ट गाना क्या really doing wonders. I'm also I just want to thank for all of this. I don't know why it is my voice is shaking. My hands are shaking. इसी बातें की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Alright, please give it up once again for Sonu ji.
Alright, once again, I want to thank all the fans who have also been part of this wonderful experience. Yes, of course. Of course. I'll say. को आपकी सालगिरह और हमें आप मुबारक हो। ये डॉक्यूमेंट्री जो आज हमने देखी है, इसने मुझे एक बात याद दिलाई जो जहन में कहीं थी, मगर इमीडिएट प्रॉब्लम्स इतने होते हैं कि आदमी कभी कभी भूल जाता है कोई बात। ये एक इसलिए कि ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है। आज हमें ये नहीं मालूम कि 12-13 म्यूजिशियंस लेके ओपी नैयर किस तरह उनको ऑर्गेनाइज और अरेंज करते थे। इससे उन्होंने कभी 15 म्यूजिशियन ही नहीं लिए अपनी लाइफ में। तो कितनी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, कितनी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं। साहिर और शैलेंद्र गाना कैसे लिखते थे, क्या करते थे, क्यों इस शब्द पे इंसिस्ट करते कि ये यूं ही रहेगा, क्या वजह थी। अपना गाना वो एक्सप्लेन जब करते थे, बताते थे तो म्यूजिक डायरेक्टर को या डायरेक्टर को कि मैंने ये वर्ड क्यों चूज किया, बताते थे। मैं जानता हूँ उनके बारे में। नहीं है डॉक्यूमेंट, कुछ भी डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन का रस्मी नहीं है। आज हमें कितनी बातें मालूम हुई सोनू निगम, जिसे हम मतलब मैं इनसे भी पहले से जानता हूँ, हमें नहीं पता थी। इस डॉक्यूमेंट्री ने हमें बताया। तो ऐसी मतलब मैं तो आप तो 7 या 8 साल के थे भाई, बेताब में कितने बड़े थे? 7 साल के थे। मैं कोई 8-9 का रहूँगा। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें इस डॉक्यूमेंट्री से सीखना होगा। और ये काम कीजिए, तो आप तो जाते रहते हैं अलग अलग जगह पे, इसका डॉक्यूमेंटेशन कांस्टेंट कीजिए। ये बहुत कीमती चीज़ है, इसलिए कि रोज़ रोज़ सोनू निगम नहीं होते हैं। देखिए, कुछ कभी कभी लोग समझते हैं कि अमिताभ बच्चन को एक्टिंग आती है, सोनू निगम का गला अच्छा है तो इसे बन गए। ये इतना काफ़ी नहीं है इतना बनने के लिए, उसके लिए और बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं। वो सब जब एक जगह इत्तेफाक से वो सातों सितारे एक जगह एक घर में ये जो होते हैं, तो ये सब आते हैं ना, सिर्फ घर होते हैं, पता नहीं मुझे तो मालूम नहीं सितारों के घर का है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वो एक घर में आ जाते हैं। तो ये जब बहुत सारी खूबियाँ, ह्यूमिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो और ये मैं देखता हूँ। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं और पूजा करते हैं, लेकिन यार एक यंग डैशिंग आदमी जो खूबसूरत भी है, हैंडसम भी है, स्मार्ट भी है, उसे गुरुजी कह के यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार? अच्छा, गुरुजी कहना तो उसका एब्रिविएशन बना लो ना, जीजे कुछ करो मगर गुरुजी मत कहो। हमारा सोनू निगम गुरुजी नहीं है। Not 14 in Shri Fort studio when Vishwajit was the chief guest. I was there with your father, Prem Bhatia ji, whole team. And I am from Chandigarh. I am a pathologist. You came to Chandigarh one day. I वो उद्घाटन करने आए थे ना, वो फिल्म की, वो जो प्रोड्यूसर थे जिन्होंने फिल्म बनाई थी, पहली फिल्म जिनमें आपने, उनका उद्घाटन करने आए थे आप। वो फिल्म में ग्राफिक्स होते हैं ना, उन्होंने इंस्टीट्यूट खोला था। तो आपके साथ बिट्टा जी की थी सिक्योरिटी, बिट्टा जी की। तो आई केम टू मीट यू एंड यू इनवाइटेड मी फॉर द डिनर इन द रिजॉर्ट। सो आई वाज देयर विद यू फॉर अप टू 12 o'clock midnight with the security. I had a lot of talk with you and मैंने 11:30 बजे आपको एक पीपल का ट्री था वहाँ, उसके नीचे ले गया था। मैंने आपको बोला था ज़िंदगी में आप बहुत ऊपर जाओगे। दैट टाइम यू आर वेरी न्यू, यू विल रीच रफ़ी साहब, लेकिन बिफोर यू गो रफ़ी साहब के लिए ऐसा काम करके जाना जो दुनिया देखे। एंड यू सेड यस आई विल डू, एंड आई सेड आई विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दैट। तो आपने कहा था ज़रूर, क्योंकि रफ़ी साहब ही हैं जिसकी इंस्पिरेशन से आप, आपके फादर, टुडे यू आर हियर, नोबडी इज हियर वेयर यू आर। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। Thank you. एंड वन मोर थिंग, जब वो शो ख़त्म हुआ था श्री फोर्ट में, तो वो मैं आपके डैड के साथ आया था बाहर, आप ही थे,
तो वो स्कूटर था ना आपके पास, लमरेटा स्कूटर, तो मैंने धक्का लगाया था तो गॉट स्टार्टेड। वो मेमोरीज है। आज अगर ये धक्का न लगा हो तो सोचिए। Alright, with this, I think birthday cake काट दी जाए, please. Yes. And big thank you. Today is also a very special day. We have also Anup Jalota ji, who is celebrating their birthday today. Sir, yesterday, sir, if I can request you to join us on the dais. अरे इतना लंबा बोले ये भी चलते गाड़ी में साथ चले कहाँ जाए कहाँ गए हैं कहाँ गए अरे कहाँ तो मैं भी दूर था मेरे साथ चलिए पीछे आपकी गाड़ी आएगी तो बैठ जाते। हाँ भाई सर Just landed and came. See that? कहाँ गया? I was in London with Zakir bhai and me. We were doing अच्छा with Rakesh Chora sir. अच्छा अच्छा सर हमारी आपकी कब मुलाकात होगी? अभी हम लोग फाउंडर मेंबर थे, हमारे ही गाने नहीं गए स्टिल। अभी आज ही आए हो सर. अभी land होके they just came. But now I'm here only. कब तक? परसों तक? परसों तक में यही Actually. First week August. 100 देखा वो अपने वाली है तो इधर से सर प्लीज सर एक मिनट सर सामने सर प्लीज सर बैठ जाइए शंकर भाई बैठ जाइए Sir, if I can request you to join. Yes. बैठ जाइए सर मैम प्लीज Shankar sir, if we can request you to please. Salim sir, sorry, if I could request you to please. Thank you. बुला रहे Ranveer sir, if I can please request you to join. ऐसे सही है ना लोग बैठे उनको मोबाइल वालों का भगवान नहीं ये सब सामने खड़े इनको थोड़ा इस तरफ हो जाइए साइड हो जाइए अजय नीचे अजय फोन नीचे करना है एक स्टेप आगे बढ़ो आ जाओ एक स्टेप आगे बढ़ो आगे मत जाओ इधर तुम लोग पीछे आओ इस तरह ये लेंस आ पीछे आओ इतनी मेहनत की हमने और इधर पीछे बस बैठ के लो विनोद पीछे चले सर थोड़ा पीछे ही सर सुधे से रेडी सर ये इन्होंने एक दूसरे का केक काटा है पहली बार मैंने देखा वरना आमतौर से लोग एक दूसरे का रास्ता काटते रास्ते खोलते हैं एक दूसरे के अरे इनास पीछे ले अरे ले लेना है थोड़ा ले यही मैं बोला ना उधर सब जाने वाले इसलिए आना Right, if I can request all the fans to please be seated. We have a special photo op with Sonuji, so if you can please really appreciate it.
टेबल हटाओ ग्रुप पिक्चर में हाँ हाँ बोल दिया हो गया सेम क्या क्या बाहर करेंगे अच्छा ये कब हुआ ये अभी हुआ मोबाइल नीचे करो भाई ये मोबाइल हो गया सेल्फी उसका ये अजय इसको पीछे कर थोड़ा ये रेड ग्रीन वाले को कितना बाइट चाहिए बाहर बाइट केक नहीं केक चल रहा पैर छूने का विजुअल नहीं मिला अजय को बिल्कुल नहीं, हम दोनों पापा और मैं दोनों हम लोग ने काफ़ी साथ में वक्त बिताया है और म्यूज़िक को लेकर या जो भी वी रियली हैड अ वंडरफुल टाइम टुगेदर। और आज इस मौके पर ये जो एक डॉक्यूमेंट्री जो हमें देखने का मौका मिला, सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा हम ज़रूर बोलना चाहते हैं क्योंकि दोनों हम सिंगर्स हैं और इस तरह की कभी डॉक्यूमेंट्री बनी नहीं है कि हमें यही लगता है कि सिंगर स्टेज पर गाते हैं और गाना ही है, उनको यही करना है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है उसके बारे में ये जो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री हमने देखा, so we could really relate with it and connect with it. साथ साथ of course सोनू निगम जो एक मिसाल है of hard work, of focus, of constantly giving his best across the world and of course मैं तो उनसे उम्र में थोड़ा बड़ा ही हूँ लेकिन he's always inspirational to me and happy birthday Sonu, always stay blessed and stay solid. रुक जाइए Yeah, wishing Sonu ji a very happy birthday and to all his fans must be really happy today. आज यहाँ हैं सब लोग, हम भी fans हैं, दोस्त हैं, friend हैं, brothers हैं and exactly it's very important कि जो दिखाया उन्होंने document करके और खूबसूरत से क्या जिस पूरा टीम को भी all the best. The emotions are true and honest and ये हम जिससे बीतते लोगों को लगता है वही कि एक स्टार है स्टेज पे आके मज़े कर देता है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है और ये अभी जो खुद कह रहे हैं कि 50 पे तो यंग वंस whoever is watching the documentary realize कि ये 1 साल कर लिया 10 साल कर लिया नहीं, ये till you are on you have to do it and as much as you do hard work you will be on, otherwise it is a process, ongoing process. So it's a beautiful documentary to show what goes behind, how much discipline a rock star goes behind. It looks like a rock star but बहुत discipline होता है. That's what Sonu ji has beautifully documented. Can you please repeat the question? I know. Sorry, इतना लंबा था तो समझ ही नहीं आया। लेकिन हाँ डेफिनेटली क्या हो जाता है कि कई बार हमें लगता है कि हम खुद को इतना सीरियसली ले न ले, लोगों को ये देखना मज़ा आएगा, पसंद आएगा, नहीं आएगा, इन चीज़ों में हम उलझ जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी चीज़ आ जाती है सामने तो लगता है कि नहीं ये बनना बहुत ज़रूरी था और लोगों तक ऐसी बातें पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। एंड ऑफ कोर्स जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आइंदा आगे ज़रूर अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स लोग बनाएं और लोगों तक अपनी बात रखें तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। Thank you. How are you? Thank you so much.
मेरे ही दोस्त बात करे सारे। बर्थडे बॉय इज हियर। मेरे दोस्त बात करे सारे। हाँ। थैंक यू सो मच। आपने देखा पूरा मैं कंटिन्यू देखी है, बहुत खुशी था अपने काम के लेकर लोगों को इतना डेडिकेट होना चाहिए और इवन सबको बताना भी ये जरूरी रहता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। बाई चांस की बात है, हाँ डॉक्यूमेंट हो गया था वो, अदरवाइज मेरे पास कोई प्रूफ था नहीं इसका कि क्या हुआ है, लेकिन कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, इंसान सोचता नहीं है और फिर लगता है कि अरे वाह बाई चांस की बात है कि हम एक टर्बुलेंट टाइम से गुजरे भी और उसके बाद सब अच्छा भी हो गया और ये सब डॉक्यूमेंट हो गया, इसलिए ये यादगार चीज़ बन के आई है। आई एम सो ग्लैड आप लोग भी यहाँ पर आए और मेरे इतने प्यारे फ्रेटर्निटी के लोग सब यहाँ पर आए। कितना डरावना था सोनू, क्योंकि आवाज़ और एक सिंगर के लिए तो मेरे इमेजिन मैं नहीं कर पाई। मेरे ना एक्चुअली हम लोग क्योंकि इस प्रोफेशन में लगातार रहते तो ऐसे डरावने मंजर कई बार आते हैं और अगर वो शो ऐसा तो कोई छोटा बड़ा शो नहीं होता, लेकिन बड़ा शो होता भी है क्योंकि जहाँ लोग टिकट्स देके आ रहे होते हैं और मुझे पता है कि मैं हज़ारों लोगों को मुझे एंटरटेन करना है और लगातार गाना है और मैं लिपसिंग नहीं करता हूँ। हम लोग सिंसियरली स्टेज पर गाना पेश करते हैं। ऐसे कई बार हुआ है गला ख़राब होना है, पर हमेशा आसपास के लोगों को पता होता है कि हम क्या गुजर रहे हैं, दुनिया को पता नहीं होता। तो इस बार पहली बार शायद दुनिया को मालूम पड़ेगा या पड़ रहा है कि जब एक सिंगर का गला ख़राब होता है तो उसके सर पे कैसे पहाड़ गिर जाता है। मैंने ये भी सुना कि आप भगवान के सामने समर्पित होने वाली बात कह रहे हैं। मैं देखिए, भगवान तो एक नाम है, कोई अल्लाह बोलेगा, कोई गॉड बोलता है, कोई हम यूनिवर्स कॉस्मोस जिसने भी आपके और मुझे बनाया है, जो शक्ति है वो उसको आगे मैं समर्पण करता ही हूँ, मैं करता हूँ भाई। मैं सोचता हूँ कि एक लिमिट के बाद हमें नहीं पता, तो इसलिए उस बात का ही सरेंडर है कि हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमें सब मालूम है, हमें सब पता चल गया है। तो जब एक पॉइंट पे आप इसके आगे आपको नहीं पता कि क्यों हो रहा है या ये क्यों हुआ, तो नतमस्तक। तो मैं सरेंडर को मैं बहुत उसको बिलीव करता हूँ, सरेंडर। 51 इयर्स जर्नी में कोई ऐसा पल है जो शेयर करना चाहे अपने ऑडियंस के साथ, फैमिली फ्रेंड? काफ़ी डाइवर्स ज़िंदगी मेरी हुई है। मैं वन ट्रैक माइंड नहीं हूँ, मतलब मैं क्रॉनिक सिंगर नहीं हूँ। मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं खेलता था काफ़ी अच्छा, अभी आई एम प्रीटी गुड निम्बल विद माई फीट, मतलब मैं एक्टिव आदमी हूँ। तो ऐसी कई चीज़ें हुई हैं जो ज़िंदगी में मेरी अच्छी कलरफुल ज़िंदगी रही है। हर तरह के इमोशंस को मैंने जिया है और उसका अनुभव किया है। ऐसे कई चीज़ें हैं। दुख की चीज़ों में मेरी मम्मी का जाना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख था। सुख की चीज़ों में मेरे बेटे का पैदा होना, वो उसका पैदा होना देखना, उसको बड़ा करना। और सुख की चीज़ें हैं, लता मंगेशकर जी मुझे बर्थडे में विश कर रही हैं, वो सुख की चीज़ें हैं। बहुत आई हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड ऐसे कई चीज़ें हैं जो मैं याद करता हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, सोशल मीडिया का दौर है जहाँ पे ट्रोलिंग भी होती है, बट एक मीम आपके रिलेटेड ना वायरल हो रहा था जहाँ पे लिखा था कि सोनू निगम मोर डेंजरस देन AI, बिकॉज व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? हाँ, मुझे इनफैक्ट अरिजीत ने अभी मैसेज किया था कुछ दिन पहले, द ओरिजिनल AI, उसने मुझे भेजा था क्योंकि कुछ उसने क्या मेरा भेजा था। हाँ, आई वाज ट्राइंग, मैं सुरेश वाडकर जी की नकल उतार रहा था तो उसका मुझे मैसेज आया, AI सबसे कोई डेंजरस AI जो बोल रहा था। अब अभी AI में तो वो सुरेश भोसले जी जो भी गए, सुरेश जी भी बहुत भयंकर AI हैं वो भी, तो ये वो एक्टर्स के उसमें AI हैं। तो ये तो एक गिफ्ट ही है मेरे ख्याल से, और क्योंकि हम उस गिफ्ट के साथ में लोगों को रीड करता हूँ, मैं, मेरा पास टाइम है लोगों को पढ़ना, कोई कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। आई एनालाइज पीपल, तो ऐसे में फिर इम्पर्सनेशन अच्छी हो जाती है। बट AI बहुत डेंजरस हो चुका है सिंगर्स के लिए भी, बहुत से सिंगर्स के मीम्स बनाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा डेंजरस
तो हर चीज़ हो सकती है। आग डेंजरस है पर आग से खाना भी बनता है, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस है पर इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जलती है, आप सब हम सब काम कर रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स आप इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। तो AI के फ़ायदे भी हैं और अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया जाएगा जा रहा है तो अच्छा ही होगा। सुनो, हम जब भी बात करते हैं फिल्मों में गाना, बहुत अच्छे गाना सिंगर्स के लिए बहुत अच्छे फिल्में और आपके नाम से जानी जाती है, उस पर नेशनल इंटरनेशनल शोज करना, अब कुछ बचा है अचीव करने के लिए? देखिए हर रोज़ कुछ नया होता है। आई डेंट एक्सपेक्ट कि मेरा बर्थडे आज आप लोग इतना अच्छी तरह मनाएंगे मेरे साथ में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा दुनिया में होता ही रहता है। मैनिफेस्ट अच्छा करते रहना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे मेरे साथ एक कमाल की चीज़ हुई है अभी। सलीम है यहाँ पे, आप सुन लेना बस, मैं बता रहा हूँ इनकी बात, सच बात है, कल रात की बात है। तो मैं अभी हांगकांग में था और मैं सिर्फ जहाँ भी जा रहा था दुकान में, वहाँ सिर्फ बैग ढूंढा। मुझे एक तो मेरा बैग, आपने देखा कि मैं काला बैग लेकर घूमता हूँ, तो वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे आजकल। तो आपको बता रहा हूँ कैसे होता है लाइफ में। तो मेरे फ़ोन नहीं आते उसमें, 2 फ़ोन है मेरे पास में, फिर रियाज का भी फ़ोन है, कभी पासपोर्ट होता है तो नहीं आता। तो मैं तब से जा रहा था दुकान में, बैग, मुझे कोई बैग नहीं मिल रहा था। तो मैंने सच्ची में बोला कि कॉस्मोस एक मेरे लाइक एक करेक्ट बैग मुझे दे दे, बस जो मैं लगा कर चलूँ और उसमें मेरे फ़ोन भी आ जाएंगे 2-3, जो रियाज वाला भी है और पासपोर्ट भी आ जाएगा, और कभी अगर वॉलेट में कुछ मेरा क्रेडिट कार्ड कुछ आ जाएगा। मैं सोचा, और मुझे नहीं मिला। 12 बजे कल रात को केक काटने के लिए निवान रेडी था और अचानक सलीम मर्चेंट जी की एंट्री होती है, एंड गेस व्हाट ही गिव्स मी, अ बैग। और अब से अगले कई सालों तक आप मुझे वही बैग पहने हुए देखेंगे। तो ये मैं कहता हूँ दुनिया बड़ी हसीन है, अच्छी चीज़ें मांगिए कि देना तो सलीम मर्चेंट आ जाएंगे, कुछ गिफ्ट कर देंगे। मैंने तो एक बहुत ही एक अच्छा एक दोस्त, एक भाई और एक सच आर्टिस्ट तो है ही बाकमाल, बट बहुत सारे आर्टिस्ट हमने देखे और हम सब ने देखे, बड़े कमाल का इंसान जो अपनी खुशियाँ, अपनी कला, सब कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपनी दुनिया के साथ जो बांट सकता है, वो एक ही है सोनू निगम। थैंक यू पूरी दुनिया में। मैंने इसलिए बताया कि ही गेव मी सरप्राइज लास्ट नाइट, और उन्होंने मुझे आके एक वो जो बैग जो दिया है, इनको पता नहीं कि मैं उसको बैग को लेकर रात को सोया हूँ। मैं इनको नीचे छोड़ने के लिए आया तो मैं तभी बैग लेकर आया, मैं बोला मुझे ये बैग छोड़ना ही नहीं है। सो एनीवे थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अच्छा आ जाओ, हम दोनों साथ में करते हैं। अरे इतना अच्छा गाना तो आज के लिए करेक्ट। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। सोनू जी की अच्छाई के बारे में सबने बात की है, लेकिन मेरे बच्चे अमल और अरमान, इन दोनों के कैरियर में जो इनका योगदान है ये किसी को पता ही नहीं, और ना ही इन्होंने कभी किसी को बोला होगा या बताया होगा। लेकिन राइट गाइडेंस, सही लोगों को मिलना और सही ट्रेनिंग लेना, सब कुछ के लिए he was one point contact for us. I really thank him for that. In every interview of Arman and Amal, they have mentioned Sonu Nigam's name. Yes, and Salim Bachchan. Yeah, both of them are here. Of course. In every interview. But this I wanted to tell Salim also कि ऐसा हुआ है with Sonu. मतलब कि we have walked into his house and he has said, this is what you need to do, this is what you need to do, and I'm there to help you. And so both the boys are thankful to him and to Salim sir. Thank you so much. अब हम लोग उस बात क्लेम करते हैं। शुक्रन अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी मैं की फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं, ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी रूह इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह।
to share this moment with the legend. I always call him, जैसे हमारे वंडर्स हैं वर्ल्ड के, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री का अगर कोई वंडर है, the first and only wonder, it's सोनू निगम. Thank you, sir. जल्दी आ गए. बड़ो. Thank you. हैप्पी बर्थडे टू सोनू निगम. अभी केक बन रहा है इसलिए वो लेट हो रहा है.